Today we are going to discuss about one important lecture, that is quadratic equation. तो अभी हम लोग 10th क्लास में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर डिस्कस करेंगे, that is quadratic equation. So before it, please like and subscribe this channel, Lecture for You Junior, and please press the bell icon for coming updates. So अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या? तो पहले हम लोग इससे पहले हम लोग पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं, ठीक है. पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो बताया था कि एक ऐसा स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसका मतलब कि जिसमें सारे टर्म्स में सारे वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? होल नंबर होगा. तो क्या होगा? उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल. तो 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल, ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल में हो, एक ही वेरिएबल मतलब अगर x में है तो सिर्फ x में, y में है तो सिर्फ y में. तो 2 डिग्री वाले ऐसे पोलिनोमियल जो सिर्फ x वेरिएबल में हो या सिर्फ y वेरिएबल में, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग मतलब कि कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. जैसे अगर हुआ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल कितना है? एक है, x एक ही वेरिएबल है ना, x, और y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है y. डिग्री कितना है? 2. इसका डिग्री कितना है? डिग्री इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? p ऑफ y. डिग्री ऑफ p ऑफ y क्या है? 2 है. और यहाँ पे डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या है? 2. डिग्री ऑफ p ऑफ y क्या है? 2 है. डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या है? 2 है. तो ये हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन y. लेकिन तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर x वेरिएबल में लेंगे तो इसी तरह अलग वेरिएबल में भी ले सकते हैं, y वेरिएबल में भी. y वेरिएबल में लेंगे तो क्या होगा? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c. इस टाइप का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है. तो ये अभी पोलिनोमियल है. पोलिनोमियल तब तक रहेगा जब तक कि इसके राइट साइड में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देंगे. जब राइट साइड में वैल्यू असाइन कर देंगे तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन में बदल जाएगा, ठीक है. पोलिनोमियल इक्वेशन में कैसे बदलेगा? अगर जैसे हम लिखे 3x प्लस 5, क्या ये इक्वेशन है? नहीं है, ये पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है, ठीक है. पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, 1 डिग्री का वन वेरिएबल का ये पोलिनोमियल है. लेकिन अगर इसको हमको इक्वेशन बनाना है तो इसके राइट में कुछ भी असाइन कर दे, 5, 6, 7, 8 कोई भी कांस्टेंट असाइन कर दे, अब ये बन गया इक्वेशन. तो जब तक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के राइट साइड में कुछ असाइन नहीं करेंगे तब तक वो इक्वेशन नहीं होगा. अभी हम अगर लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिख दिए तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. अगर यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू d, इक्वल में कुछ लिख दिए तो ये अब इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया. तो इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम कुछ वैल्यू असाइन कर दें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कुछ वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. इफ वी असाइन राइट डाउन, इफ वी असाइन सम वैल्यू टू क्वाड्रेटिक polynomial, then it turn into इक्वेशन. तो अब ये जो है इक्वेशन में बदल जाएगा. चाहे कोई भी मतलब कोई भी पोलिनोमियल हो, जैसे अगर हम लिखे 3x प्लस 5y, तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है 1 डिग्री का 2 वेरिएबल का. ये लीनियर पोलिनोमियल है 1 डिग्री के 2 वेरिएबल का. इसके राइट साइड में अगर कुछ हम असाइन कर दें तो ये इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल. तो इसका नाम भी है, 10th में पढ़ना भी है, एक अलग चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल. तो राइट साइड में इक्वेशन इसलिए हुआ, राइट साइड में वैल्यू असाइन. अगर हम यही लिखे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये क्या है? ये है पोलिनोमियल. लेकिन अगर इसी के राइट में अगर कुछ हम वैल्यू असाइन कर दें, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये अब क्या हो गया? अब ये इक्वेशन हो गया.
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट है ना? चलो, तो हम लोग डिस्कस किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, इसका डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पोलिनोमियल में जीरोज निकालते थे, पोलिनोमियल में क्या निकालते थे, जीरोज, इक्वेशन में वही चीज रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे रूट्स। हाँ, रूट्स कैसे पता करेंगे, रूट्स का नेचर क्या क्या होगा, ठीक है, तो वो पता करेंगे। तो स्टैंडर्ड मेरा जो इक्वेशन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हुआ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, ना, इस डी को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। अब इस सी माइनस डी भी तो एक अलग कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक अलग नाम दे सकते हैं। अगर 5 में से 10 घटाएंगे, 5 एक कांस्टेंट है, 10 एक कांस्टेंट है, 5 में से 10 घटाएंगे वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है। ठीक है, तो इसको हम एक और अलग कांस्टेंट दे सकते हैं, सी डैश लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश बराबर 0। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मेट आता है इक्वेशन का वो यही रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइनल फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन of quadratic polynomial। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो ये हो गया। अब हम लोग इसका नेचर कैसे पता करेंगे कि कैसा होगा। ठीक है, नोट में लिख लेना, नोट में जो चीज हम लोग जीरोज, मतलब कि पोलिनोमियल में जो जीरोज होता है वो यहाँ क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है, सिमिलर चीज। हाँ, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल is same as root in equation, roots in equations। तो जो पोलिनोमियल में जीरोज होता है वो क्या होता है, इक्वेशन में रूट होता है, उसी को रूट कहते हैं। तो रूट का नेचर अभी हम लोग पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन नेचर ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सारा बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, तीनों कंडीशन में कैसा कैसा ग्राफ होगा वो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें हम लोग डी निकालेंगे। डी किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो वो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, डी निकल, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब तीन डिफरेंट कंडीशन। हाँ, पहला कंडीशन अगर कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है, दूसरा कंडीशन डी इक्वल टू 0 है, और थर्ड कंडीशन क्या, डी लेस देन 0। तीन कंडीशन हो सकता है क्या, तीन कंडीशन हो सकता है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब जो रूट्स आएंगे वो होगा रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। तो हम लोग को दो टाइप का नंबर पढ़ना पड़ता है, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ना पड़ता है, इमेजिनरी नंबर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग 10th लेवल में पढ़ेंगे रूट्स आर डिफरेंट बट एंड रियल। ये रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और रियल रूट होंगे, इमेजिनरी रूट नहीं होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर सेम, रियल होगा और सेम होगा। हाँ, both roots are same and real। दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे और रियल होंगे। इसमें क्या होगा, रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। इसमें भी दो अलग अलग रूट होंगे, कंजुगेट होंगे, आगे पढ़ना है वो कंजुगेट क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, और कैसा होगा, इमेजिनरी। Roots are conjugate of each other। और कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा रूट होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो ये तो हमको डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स। ये हमारे सिलेबस से बाहर का चीज है, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स। तो पढ़ेंगे हम लोग डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, रूट्स आर डिफरेंट होगा, रियल होगा। डी इक्वल टू 0 में क्या होगा, रूट सेम होगा और क्या होगा, रियल होगा। तो ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है तो वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों रियल होगा और अलग अलग होगा। कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों सेम होगा और रियल होगा। और कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स होगा, अलग अलग होगा। उस अलग अलग कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कंजुगेट ऑफ ईच अदर कहेंगे, जो कि आगे पढ़ना है, डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसको, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कब, जैसे कब होगा डी ग्रेटर देन 0, कब इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है। हाँ, वो सब करना। सो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करें, ग्राफ के थ्रू डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनो। अगर हम किसी चीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो इसको, क्योंकि इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे जाने के बाद जितना दिक्कत है यहीं से क्लियर होगा। अगर हम कोई चीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको y इक्वल टू में लिख के करते हैं ना, y इक्वल टू, क्योंकि एक एक्सिस y है। ये एक्सिस को हम लोग आमतौर पे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं आमतौर पे, y एक्सिस, और इसको x एक्सिस, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट किए। इधर देखो, ध्यान दो, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किए, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किए। अच्छा, एक बात बताओ कि इसका कर्व कुछ टाइप का होगा, जैसा भी हो, पता नहीं है, बताएंगे कैसा होगा, ठीक है। जैसा भी होगा, ये x को कभी ना कभी मान लो कि कट किया। अगर इसका रियल रूट है, तो इस इक्वेशन का रियल रूट है, मतलब ये कभी ना कभी x एक्सिस को काटेगा। अगर रियल रूट नहीं है तो कभी नहीं काटेगा, ठीक है। हाँ, रियल रूट कब नहीं है बताया था, थर्ड कंडीशन, जब d लेस देन 0 होगा तो रियल रूट नहीं होगा। उसके अलावा दो कंडीशन में रियल रूट होगा। जब रियल रूट होगा तो कभी ना कभी ये ग्राफ को टच करेगा या काटेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा या काटेगा। एक बात बताओ तुम लोग,
कि अगर y 0 है, ठीक है, गौर से देखना, y 0 है तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस पे होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि x एक्सिस पे ही y 0 होता है हमेशा। यहां हो, 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 कहीं भी हो, लेकिन होगा x एक्सिस पे। तो जब रूट निकालना होगा तो इस y को 0 लिख सकते हैं, याद है, गौर से देखो इधर, इस y को अगर 0 कर देंगे तो इस y को 0 कर देंगे तो बराबर अगर लिखे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख देंगे, तो ये जो x का वैल्यू देगा, इससे जो x का वैल्यू देगा वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं टच करेगा या कट करेगा, तब तो y यहाँ पे 0 है, y 0 है तो x का जो वैल्यू आएगा वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं टच या कट करेगा, हाँ? और जहां जहां वो x एक्सिस को टच या कट करेगा उसी को हम लोग रूट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या बोल? देखो फिर से इसको रिपीट करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी चीज का तो x और y में करते हैं, क्या x और y में करते हैं ना, तो y इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी। अगर y इक्वल टू 0 है मतलब x इस लाइन पे कहीं ना कहीं ग्राफ टच करेगा तभी y 0 होगा। अगर यहाँ पे ऐसा ग्राफ खींच दिया, आंख बंद करके स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि जहां x एक्सिस को टच करेगा वहां पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जहां x एक्सिस को टच करेगा वहां पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, हाँ। तो जहां जहां x एक्सिस को टच करेगा मतलब x का वो सारा वैल्यू जो, मतलब कि x एक्सिस पे जहां जहां ये ग्राफ टच करेगा वो सारा वैल्यू क्या देगा, मतलब कि वो रूट देगा, ठीक है। तो एवरी पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ y विल बी 0 will provide root of quadratic equation. Root of quadratic equation, ठीक है, ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ, इसको नोट में लिख लेना है कि वो सारा पॉइंट, हाँ, जहां y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, वो सारा पॉइंट जहां y का वैल्यू क्या हो, 0 हो, वो सारा पॉइंट क्या देगा हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देगा। ये नोट में लिख लेना, एवरी पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ y विल बी 0 देन दैट विल प्रोवाइड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो रूट कैसा कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा, ठीक है, हाँ। तो अब ग्राफ का नेचर सब देखेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। रूट निकालने का दो तरीका है, एक दो तरीका परफेक्ट स्क्वायर मेथड है और इसके बाद एक फैक्टराइजेशन मेथड है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वहां से रूट निकलेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। अब एक बात समझना हम लोग को, ए एक्स स्क्वायर, देखो अगर कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, ठीक है, देखो इसको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसमें ए अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड पैराबोला होगा, क्या होगा, ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। कोई दिक्कत यहां तक, बस यही समझ लेना। अगर ए ग्रेटर देन ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, उसका मुंह ऐसे खुलेगा, ठीक है। अगर यही ए लेस देन, अगर ए निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, उसका मुंह ऐसे खुलेगा, ठीक है।
क्या कोई दिक्कत नहीं ना? ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। हाँ पूरा लाठी से भाग रहा है ना लिखा है। लिख लिया। ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? छापा कि नहीं छापा? जल्दी छाप। वेरी गुड। चलो तो अब देखो अब कैसा कैसा नेचर होगा। देख देख क्या पता बोला नहीं तीन बजे आप इसको सुनो। क्या बचा 4 बजा तो आता है कि बात के 20 मिनट 20 और 3 पर बनाई बना ये साहब पूरा हल्ला नहीं हम बना ले लीजिए। किसान बजाएंगे। हल्ला नहीं। क्या हुआ? हो गया। निगेटिव है तो डाउनवर्ड वीडियो में तुम्हारा भी नाम जाएगा, ठीक है। लिख दिया? जी। अच्छा अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। x² - 6x + 9, ठीक है। इसका डी निकालो, डी निकालो जल्दी कैलकुलेट। डी = होगा b² - 4ac, है ना? होगा पढ़े हैं ना? अभी तो 2 मिनट पहले पढ़े। तो -6 का स्क्वायर, a कितना हो गया? 1, नहीं कुछ कांस्टेंट है तो 1 हुआ। b - 6c 9 हो ना? तो b² - 4ac 4 × 9 × 1 सॉरी 4 × 1 × 9 36 - 36 0 क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसका रूट्स क्या आएगा? रूट्स इक्वल आएगा, रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये चीज तो लिख लिया हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, इसका ये शकल देख के, इसका मुंह देख के बताओ कि इसका पैर किधर होगा। मतलब कि ए देख के बताओ अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। दूसरा ग्राफ का नेचर क्या पता चला? अपवर्ड पैराबोला। वेरी गुड। अब हम लोग इसको मतलब कि तोड़ने का एक थोड़ा सा तरीका जानते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको फैक्टर बना के तोड़ते हैं। देखो इधर x² - 6x + 9, इसको ऐसे इस पार्ट को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? a × c हो। मल्टीप्लिकेशन क्या हो? अगर b को, ये b है तुम्हारा, ठीक है, b को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, b1 और b2 में, कि b1 × b2 क्या आना चाहिए? ac आना चाहिए। b1 × b2 क्या आना चाहिए? ac। a × c, a कितना है? 1 है, c कितना है? 9 है। तो तुमको -6 को ऐसे तोड़ना है, b -6 है क्या? तो -6 को ऐसे तोड़ना है कि b1 क्या आना चाहिए? मतलब b1 और b2 में ऐसे तोड़ना है कि b1 b2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? a × c, मतलब 9 × 1 9 आना चाहिए, और दोनों का समेशन कितना आना चाहिए? -b आना चाहिए, सॉरी b आना चाहिए। तो b तो अभी -6 है, ठीक है, तो b आना चाहिए। तो -6 को ऐसे तुमको, b कितना है? -6 है, b -6 है ना? तो b को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जिसका सम क्या आना चाहिए? -6, और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो क्या क्या होगा? -3 और -3, क्या ये ना होगा? तो तोड़ दो इसको, इसको मिटाएं, हटाएं इसको। छापा कि नहीं छापा? चलो तो देखो इसे निकालो, इसको तोड़ो। x² - 6x + 9, समझ में आया? दिख रहा है? x² -2 पार्ट में बोले थे तोड़ने, -3x यहाँ नीचे कैलकुलेट किया, हाँ, -3x + 9। x कॉमन आउट करो तो यहाँ पे होगा x - 3, और यहाँ पे -3 कॉमन आउट करेंगे तो x - 3। अरे यार प्लस कहाँ से आया? वेरी गुड। x - 3 = 0, h - 3 = 0। भाई बता, सिमिलर रूट आया कि नहीं? सेम रूट 3 आया ना? तो d 0 के बराबर है, b² - 4ac 0 के बराबर है, तो रूट्स हमेशा क्या आएगा? इक्वल है। अच्छा अब एक बार तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कितना आया? 3 आया।
मुंह कैसा होगा इसका? अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर रूट सिमिलर होगा तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकलेगा। क्या करते हुए? टच करते हुए निकलेगा। पूरा लीन है पढ़ने में नहीं? हाँ, अगर एक ही सिमिलर पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस को क्या करते हुए? टच करते हुए। अब दो अलग अलग पॉइंट है तो कट करते हुए निकलेगा। दोनों में अंतर है, देखो। टच करते हुए मतलब सीधा छू के निकल गया, और कट करते हुए मतलब उसका गर्दन काट के निकला है। ये कट हुआ, ये टच हुआ, समझा? तो जब सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, d इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ टच करते हुए निकलेगा। दो अलग अलग पॉइंट आएगा तो वहां पे कट करते हुए निकलेगा। लिख लो, इफ, ये छपाया कि नहीं छपाया? मैडम, इफ points are same, d equals to 0 और b square minus 4ac equals to 0, then points are same. ठीक है? So it just touch x axis. या सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। तो एक बार इसका शकल देख लो कैसा होगा। वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, 3 है ना, +3 आया था। कितना आया था? -3 के +3, एक्स बराबर +3 आया था। ये पॉइंट है +3 मान लो। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, भगवान की कृपा से 3 आया। क्या इसको टच करते हुए निकलेगा? मतलब आएगा ऐसा 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 छू। देखा ग्राफ कैसा बनेगा? आज नहीं दिखेगा तो कभी भी नहीं दिखेगा। भर जिंदगी माथा चटते रह जाएगा, किसी का नहीं दिखेगा। हो गया? ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। ये वाई एक्सिस है, तो इसी पॉइंट पे ना वाई बराबर 0 है। वाई बराबर 0 है, तब तो ये पॉइंट मिला है हमको। इसी को तो रूट बोलेंगे, इसी को ना रूट बोलेंगे। ये रूट हुआ। साफ साफ जल्दी बस एक टॉपिक और पढ़ाई होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, छाप छाप, और कल होगा पढ़ाई। लिख लिया? अब एक और एग्जांपल हो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² - 5x + 6। ऐसा ग्राफ लेते हैं। डी निकालो, इसका क्या है? निकाल निकाल डी निकाल। क्या क्या करेगा? -2 है। डी बोल रहे हैं भाई, डी। b² - 4a1 है, c6 है, 25 - 24 सही है कि नहीं रे? चेक करते रहना भाई। 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से डी क्या आया? ग्रेटर देन 0। तो इसका रूट्स कैसा होगा? लिख दो यहाँ पे बगल में, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल होगा। आंख बंद करके, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या आया कि नहीं आया? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हो गया। रूट्स रियल होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, अच्छा, तो होगा क्या क्या? फैक्टर दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा पैराबोला बना है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? ए क्या है? ए कितना है बता भाई? ए कितना है? +1 - 1 क्या? बी सी, वेरी गुड। तो ए +1 है तो कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। दिखा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा, दिखा? चलिए, अब कैसा बनेगा? तो इसको फैक्टर करके निकाल लो। जो तरीका बताया कि 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ देना है। क्या
और मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ए इंटू सी, सॉरी हाँ मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी, और एडिशन क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे भाई, देख इतना छपाया, छप लिया। हाँ जी हुआ, चले। हाँ तो इतना बराबर क्या करते हैं, 0 कर दें, रूट निकालना है। एक्स एक्सिस पे कहाँ काटेगा, तो जहां जहां y 0 होगा वही ना एक्स एक्सिस पे काटेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पूरा y 0 होता है। यहाँ 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 कहीं भी काटे क्या, तो y बराबर क्या कर दिया, अगर ग्राफ बनाना है तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो y का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो x पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कहाँ टच करेगा, ये पता चल जाएगा, या कट करेगा। तो इसको तोड़ो, अब इसको तोड़ेंगे कैसे बता, आता है। इसको दो पार्ट में ऐसे करें, हाँ फैक्टराइजेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, -3 और -2 लेंगे। अगर -3x -2x लेंगे, ऐसे ले लिया तो देखियो -3 और प्लस -2, ये दोनों -5 हो जाएगा, और -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो a यहाँ पे 1 है और c +6 है, दोनों को गुना करेंगे तो +6 आएगा। तो देखिए -3 और -2 दो ऐसा फैक्टर है, हाँ जिसको तोड़ने के बाद क्या आ रहा है, मतलब गुना करने के बाद a इंटू सी आ रहा है। a कितना है 1 और c कितना है 6, तो a इंटू सी आ रहा है, और ऐड करने पे b आ रहा है जो कि -5। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फैक्टर में तोड़ दिए, इसको कॉमन आउट करो x, क्या दिखा, तो एक -3 कॉमन है, x -3 एक हो जाएगा, और एक x माइनस इक्वल टू 0 दो आया, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है, पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हाँ अब क्या करेगा, ये टच करते हुए नहीं निकलेगा, कट करते हुए निकलेगा, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है क्या। अच्छा तो कट करते हुए निकलेगा तो कैसा निकलेगा भाई, ऐसा कुछ निकलेगा क्या, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, और तो दिक्कत नहीं ना। अरे ना इंसाफी हो गया, एक के दूरी के बीच में इतना 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं क्या, अब ठीक लगा, अब बराबर हुआ क्या। There's on x axis क्या समझ में आया। अच्छा अगर d लेस देन 0 होगा तो x एक्सिस को टच करेगा क्या, x एक्सिस को टच करेगा क्या, लेस देन 0 रियल आएगा ही नहीं, रूट तो कहाँ से x एक्सिस को टच करेगा भाई, नहीं ना करेगा, नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा, तो उसके बारे में हमको डिस्कस भी नहीं करना। अगर डी लिख लो कहीं साइड में बगल में, इफ it doesn't touch or cut x-axis because roots are national। अच्छा एक बात बता भाई, पहला इक्वेशन क्या लिखा था, सबसे पहला जिसमें एक ही रूट आया था, सिमिलर रूट आया था, क्या लिखा था बता बता। 3x + 5y = 7।
अभी जो कर रहा है। माइनस 6x Very good. ये लिखे थे ना, इतना इक्वल टू 0 किया था ना। एक काम करो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था ना, 3 से चिड़िया उड़ गया था, ऐसा आया था। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग गौर से सोचना, अगर इसको पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर देख भाई, पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो इक्वेशन क्या होगा, -x² + 6x - 9 = होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें रूट बदलेगा क्या? रूट का वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि x बराबर 3 डालेगा फिर भी वही 0 है, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो रूट का वैल्यू नहीं बदलने वाला है। हाँ, लेकिन ग्राफ का नेचर जरूर बदल जाएगा। ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला था ना, यहाँ पे a < 0 है, a -1 हो गया <0, तो ये रहेगा इसी पॉइंट पे, बस बनेगा नीचे की तरफ, तो इस ग्राफ का नेचर ऐसा बदल जाएगा। दिखा, पॉइंट वही रहेगा, है कि नहीं है? पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन उसका वही है, x = 3 है, सॉल्यूशन नहीं बदला, ग्राफ का नेचर बदल गया। क्या ठीक है? ये इसका छप जल्दी छपो दोनों, ये इसका ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ। आ रहा है कि नहीं समझ में? डाउट है तो पूछो। ओके, सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट फाइंड आउट करें, डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।